सेनेट इलेक्शन में जो टारगेटेड रिजल्ट्स है वो हासिल नहीं हो सके। इस वजह से वो जहांगीर तरीन पे सारा मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन साहब को पर्सनल टारगेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। उस वक्त फिर नवाज शरीफ भी किया करते थे कि जनाब पैनामा के अंदर इतने लोगों के नाम आए हैं, सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है, तो फिर वो भी सही कहते थे। क्या ख्याल है? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो अब ऐसा लगने लग गया कि वो ठीक कहते थे। अगर हमने कुछ ना किया तो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट दोबारा पीटीआई की तो नहीं बन सकेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान जो एक महाजर आई है वो नुक्ता अरूज पे पहुँच चुकी है। आज जहांगीर तरीन साहब के तकरीबन 36 बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया है, जो जिसमें उनके भी अकाउंट्स थे, उनकी फैमिली के भी अकाउंट्स थे और ज़ाहिर बात है उनके जो कारोबारी अकाउंट्स हैं वो भी फ्रीज़ किए गए हैं, जिसमें सरकारी बैंक भी शामिल है और निजी बैंक भी शामिल है। लग इस तरह रहा है कि ये मामला अब मज़ीद गर्म होगा। एक महाज ख़त्म हुआ था पीडीएम के साथ, जो इमरान खान साहब का महाज था, लेकिन अभी वो महाज ख़त्म हुआ था तो ये दूसरा महाज जो है वो शुरू हो गया है और जहांगीर तरीन को अब बुलाया गया है कल बैंकिंग कोर्ट के अंदर और ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन अपने ग्रुप के 35 से 40 एमपीएस या एमएनएस के साथ मिलके उस कोर्ट में हाजिरी देंगे और अगर उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख हो गई तो फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस किस्म की बातें हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के ही एक बड़े अहम नौजवान रहनुमा सलमान नईम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये मामला आखिर अब आगे जाएगा किस तरह। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से जी। ये बताइए, आपको मैं क्या कहूँ, बागी रहनुमा कहूँ या किस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ ऑडियंस को? हाँ, आप मंसूर भाई, पहले तो बात, आप बड़े भाई हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। जहां तक बागी रहनुमा वाली बात है तो आजकल ये कोई बुरा लक़ब नहीं है मेरे लिए, ठीक है। आप कह सकते अच्छा, हैं। अच्छा, चले, ठीक है। अच्छा, ये सलमान साहब ये बताइए, मैं आप लोगों की जो आखिरी पेशी हुई कोर्ट के अंदर, जिसमें कितने लोग थे? टोटल 15 लोग गालिबन एमएनएस एमपीएस डाल के 14, 15, 16 लोग जितने भी थे, ये जो गए हैं, जी तक। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो ग्रुप जो आप लोगों के मुखालिफ है, वो ये कहता है जनाब ये देखें हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो वही टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं जो मरियम नवाज नैब जाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? जी मंसूर भाई, ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है कि जो अब इन्होंने सट्टाबाजी के खिलाफ जो इन्होंने कैंपेन शुरू की है, उसमें ठीक है इन्होंने एफआईआर की हैं बाकी लोगों पर भी, लेकिन एक बड़ी जो है वो काबिल गौर बात है कि जो शुगर कमीशन रिपोर्ट आई थी उसमें जिन लोगों के नाम थे उसमें से सिर्फ 2 लोगों को जो है ना अब तक इन्होंने टारगेट किया है। एक शहबाज शरीफ साहब को टारगेट किया है, दूसरा जहांगीर तरीन साहब को। एक भी और जो है ना वो शुगर मिल मालिकान के खिलाफ जो है ना वो एक्शन नहीं लिया गया। तो मुझे बताएं कि ये कौन सी, मैं हम तो ये सीधी सीधी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझते हैं और ये आम बंदे को भी समझ आ रही है कि जहांगीर तरीन साहब नहीं तो क्योंकि सलमान साहब, अब ये वो सलमान अपने। साहब ये यही सारी बातें तो उस वक्त फिर नवाज शरीफ भी किया करते थे कि जनाब पैनामा के अंदर इतने लोगों के नाम आए हैं, सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है, तो फिर वो भी सही कहते थे। क्या ख्याल है? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो अब ऐसा लगने लग गया कि वो ठीक कहते थे। अच्छा, तो यानी विच मतलब हंट होता है इस मुल्क में, यानी फिर विच अगर हंट आप होता किसी है, स्पेसिफिक टारगेट किया जाता है लोगों को। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी को, और वो भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को, अगर आप टारगेट करेंगे तो अल्टीमेटली उसका वो यही समझा जाएगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। वो पॉलिटिक्स में आपके साथ उस तरह से नहीं चल पा रहे जिस तरह से आपकी ख्वाहिश है, इस वजह से आप उनको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मुख्तलिफ थ्योरीज चलती हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि जी आखिर ये ब्रेकेज पॉइंट क्यों आ गया, आपस में इतनी नाराजगी क्यों हो गई? तरीन साहब आपको क्या बताते हैं, ये मामला यहां तक किस तरह पहुंचा? देखिए, ब्रेकेज पॉइंट तो तकरीबन आपको इल्म में है कि साल सवा साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो आजम खान साहब, उनके साथ कोई इनका कोई क्लैश हुआ। उसके बाद मामला बढ़ते गए। उसके बाद शुगर कमीशन रिपोर्ट भी मेरे इल्म में है कि भी वो काफी अरसे से बनी हुई थी। उसके बाद उसको
वो पब्लिक किया गया मुनासिब टाइम देखते हुए। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए, वापस आए, कूल डाउन थी सिचुएशन। अब दोबारा सेनेट इलेक्शन के बाद जो है ना वो पता ये लगता है कि सेनेट इलेक्शन में जो टारगेटेड रिजल्ट्स है वो हासिल नहीं हो सके। इस वजह से वो जहांगीर तरीन पे सारा मलबा डालने की कोशिश की जा रही है कि भाई शायद वो जो नेशनल असेंबली में सेनेट के इलेक्शन हम हार गए तो वो जहांगीर तरीन साहब ने शायद हरवाया है। जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब से मिलते भी रहते हैं, बातचीत भी होती रहती है। हफीज शेख साहब के साथ उनकी तो पर्सनल एक दोस्ती भी थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भी वो जहांगीर तरीन साहब का कोई किरदार था उसके हारने में। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उन पे गौर करने की बजाय जहांगीर तरीन साहब को पर्सनल टारगेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक मैं आप लोगों की जारी बात है, आपका पूरा एक ग्रुप है, मुख्तलिफ लोगों की मैं बात सुन रहा था, उसमें ये था कि जी इमरान खान साहब जो है वो उनको शायद इंफॉर्मेशन नहीं है और उन तक सही बात नहीं पहुंच रही, ऐसा ही है, ये आप समझते हैं? जी, हम भी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग राइट लेफ्ट उनके हैं वो शायद उनको मिस गाइड करते हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाते। और अच्छा, इसके यहां अलावा भी पर मेरा जहांगीर एक तरीन एतराज साहब है, के अलावा भी। यहां पे सलमान साहब एक जी एतराज है कि अगर एक जी। मुल्क का हुक्मरान इतना मासूम और भोला है कि उसके आसपास के लोग उसको इस तरह कन्विंस कर लेते हैं कि जनाब ये फलां बंदे के खिलाफ आप ये एक्शन ले लें, तो फिर वाकई ऐसे शख्स को तो फिर हुक्मरानी का हक भी नहीं होना चाहिए कि अगर वो इतनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है। मैं इसके अलावा भी जहांगीर तरीन साहब वाले मैटर के अलावा भी मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को जो है ना वो शायद सही खबरें पहुंचाई नहीं जा रही। जो निचली सतह पर जो सूरत हाल है, आवाम जो परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर तो लोग अब तो हम लोग अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि ये आप लोग तब्दीली जो लाने का वादा खान साहब ने किया था ये वो तब्दीली है। हालांकि हम लोगों ने आजाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद हम पीटीआई में हम जी। लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन अब हमारे लिए भी जो है ना वो मसला बनता जा रहा है कि हम लोगों को किस तरह कन्विंस करें, किस तरह से अपने साथ जोड़ के रखें। लोग अब हम पे भी एतराज उठाना शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को अगर सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, गवर्नेंस में बेहतरी फिर आ सकती है। खान साहब तो लगता है कि सिंसियर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके जो इर्द गिर्द जो उनकी टीम है शायद वो उनको ठीक खबर पहुंचा नहीं रही कि लोगों का क्या हाल है इस तब्दीली में। अच्छा, आपका चूंकि सलमान साहब पंजाब से आपका ताल्लुक है, तो ये और ग्रुप जो आप लोगों का उस दिन आया था उसका ताल्लुक भी जो है वो पंजाब से ही ज्यादातर था, तो ये बेसिकली पंजाब हुकूमत को आप लोगों ने एक सिग्नल दिया है कि जनाब साढ़े नाल हथ हौला रखो वरना ਇੱਥੇ कोई ना कोई तब्दीली आ जानी है फिर। नहीं, आप खुद ये सोचें कि जहांगीर तरीन साहब का जो किरदार था पंजाब हुकूमत बनाने में, अगर वो हम लोगों को 23 एमपीएस आजाद जो है जो जीते थे उन लोगों को जहांगीर तरीन साहब कायल करके अपने साथ जो है ना वो पीटीआई में शामिल करवाया। तो उसके बाद बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब क्या वजीर आला बन सकते थे अगर जहांगीर तरीन साहब ये काम न करते? क्योंकि पीएमएलएन की मेजोरिटी थी इलेक्शंस के बाद, तो 10 सीटें उनकी हमारे से ज्यादा थी। अगर जहांगीर तरीन साहब ये किरदार अदा ना करते तो मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार आज वजीर आला ना होते। तो मैं समझता हूँ कि उनको देखना चाहिए कि अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो उसको वो देखना चाहिए। अगर अगर आपने एहतसाब करना है तो ठीक से करें ना, जो लोगों को भी नजर आए। अभी तक का जो एहतसाब है वो तो आपको नजर आ रहा है कि वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, जो आपने सियासी लोगों का इस्तेमाल करना होता है, आप एहतसाब के नाम पे उनका जो है ना वो शुरू कर देते हैं। तो इस तरह नहीं अच्छा, होना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में जिस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले नून लीग के नंबर्स की आपने बात बताई पंजाब असेंबली के अंदर, जाहिर बात है आप नंबर सही कोट कर रहे हैं। अ, ये जो फर्क है, जिस तरह आपके आपके लोगों का फर्क है, अगर ये फर्क नून लीग आप लोगों से डिमांड करे कि जनाब आ जाओ इधर, लेट्स चेंज द गवर्नमेंट, तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं, आप भी एमपीए हैं, क्या करेंगे? मैं फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक जहांगीर तरीन साहब इसको डिसाइड करेंगे। और मैंने उनसे बात की, अभी तक उनका ऐसा कोई जहन नहीं है। अभी उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि किसी और पार्टी को ज्वाइन किया जाए। बिल्कुल वो अपने जो उनका मैटर चल रहा है उस पे खड़े हुए हैं और वो ये समझते हैं कि अगर उनके दोस्त उनके साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अच्छा, अगर मुस्तकबिल के बारे में मैं कुछ नहीं इसको कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप किसको वोट करते हैं, अगर मैं इसको इस तरह कहूं कि जहांगीर तरीन साहब का एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर बना हुआ है, तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स में से, ये दुरुस्त होगी बात?
जी, मैं समझता हूँ कि अभी सर फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम देना, मैं समझता हूँ इट्स टू अर्ली। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो एमपीएस हैं, जितनी भी उनकी तादाद है, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के ऊपर अपना फैसला छोड़ा हुआ है कि जैसे तरीन साहब उनको कहेंगे। मैं समझता हूँ कि उनकी ज्यादातर तादाद जो है ना वो जहांगीर तरीन साहब के फैसले के साथ खड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ इसको अभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं कहना चाहिए, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं आपका एक एक जगह पे कोट पढ़ रहा था कि आपने फरमाया कि अगर बात आती है इस्तीफे देने की, तो जहांगीर तरीन साहब अगर आपको कहें तो आप इस्तीफा दे देंगे, इमरान खान साहब अगर आपको कहें तो आप इस्तीफा नहीं देंगे। मैंने ये बात की थी, मुझे एक टीवी प्रोग्राम में पूछा गया कि अगर इमरान खान साहब आपको कहें आप इस्तीफा दे देंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं आजाद जीत के आया हूँ पीटीआई में, मुझसे किस हैसियत में इस्तीफा मांग सकता है। मतलब मैंने किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आजाद जीता हूँ मैं। और आपको पता है कि कितना बड़ा इलेक्शन था, उस वक्त के मजबूत तरीन उम्मीदवार थे शाह महमूद कुरैशी साहब, मैंने उनको हराया है। तो मुझसे कोई कैसे इस्तीफा डिमांड कर सकता है? वैसे ये अच्छा कॉमन सेंस सलमान की साहब, बात है कि ये मैं ये तो। जो आपने आजाद इलेक्शन लड़ा था, ये भी आपने दरअसल में शाह महमूद कुरैशी साहब को जहांगीर तरीन साहब हराना चाहते थे और आपको सपोर्ट हासिल थी हल्के के अंदर तरीन साहब की, ये दुरुस्त है बात? जी, मुझे ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक लोधरा से है, मैंने मुल्तान से इलेक्शन लड़ा है। तो कोई किसी और डिस्ट्रिक्ट में बैठ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे किसी को सपोर्ट कर सकता है? मुझे जहांगीर तरीन साहब क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपने मुझे लाहौर से बैठ के मुल्तान सपोर्ट करना हो, आप कैसे करेंगे? सलमान भाई, बड़े तरीके हैं, पैसे के जरिए होता है, बंदों के जरिए होता है, लॉजिस्टिक्स के जरिए होता है, ये सारे सपोर्ट ही तो होती है, और क्या इसको कहते हैं। जी 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 जी, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था कि पैसे के जरिए और जो है ना बंदों के जरिए होता है। तो पैसे, मुझे बताएं कि जब पहले मैं इतने इतने बड़े प्रोग्राम्स करता था, 10-10 हज़ार की गैदरिंग में प्रोग्राम, मैंने काफी सारे प्रोग्राम ऐसे किए हुए हैं। मैं अपने सोशल वर्क वहाँ कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा काम कर रहा हूँ वहां पर। तो तब भी क्या जहांगीर तरीन साहब मुझे पैसे भिजवाते थे लोधरा से कि जो है ना वो आप ये पकड़ो पैसे और ये अपना प्रोग्राम करो, और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है ना वो आप चीफ गेस्ट बनाओ अपने प्रोग्राम के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है, मैं जो है ना वो वेल सेटल्ड फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो मुझे पैसों की पहली बात है जरूरत नहीं, नंबर वन। नंबर टू, मुझे बंदों की क्या मतलब? जहांगीर तरीन साहब मुझे लोधरा से बंदे भेजेंगे कि आप जो है मुल्तान जाके सलमान नईम को वोट करें? तो इस तरह भी नहीं है। अच्छा, तो नहीं, वो ये आपको कहा मेरी जाता है कि आवाज आ रही बेस। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। वो कहा यह जाता है है? कहा यह जाता है कि एक्चुअली आपको खड़ा किया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब का रास्ता रोकने के लिए कि वो सीएम पंजाब ना बन सके, क्योंकि तरीन साहब उनके खिलाफ थे। तो ये वजह थी जिस जिस वजह से आपको लाके वहां पे खड़ा किया गया। शाह महमूद के साथ तो मेरी दोस्ती थी इलेक्शन से पहले तक। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैंने वहां से इलेक्शन लड़ना था। मैं तो 2 साल से काम कर रहा था वहां पर अपने हल्के में, बल्कि मेरी फैमिली पिछले 7-8 साल से सोशल वर्क कर रही है वहां पर। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों का कोई पॉलिटिकल फैमिली से कोई ताल्लुक ही नहीं था। किसी पॉलिटिकल फैमिली को लाया जाता, किसी पॉलिटिकल नौजवान को लाया जाता अगर शाह महमूद के मुकाबले में लाना होता। हम मेरी फैमिली में तो कभी किसी ने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा पहले कभी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने पहले तैयारी की हुई थी। एंड टाइम पे जाके शाह महमूद साहब ने कह दिया कि भी मैंने यहाँ से खुद इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने सोचा कि हल्के की सारी वर्किंग सलमान नईम ने की हुई है, तो वो उस पर जो है ना वो जनाब साहब जाके बैठ जाएं। तो इस तरह मैंने नहीं होने दिया इसमें। अब दुनिया कहती है कि भी मुझे किसी ने इलेक्शन लड़वाया, कभी किसी किसी का नाम लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठ के ज्यादा से ज्यादा किसी को 200-500 वोट डलवा सकते हैं। मैंने 36,000 वोट लिया है शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में, आज तक वहां से कोई टिकट पे भी 36,000 वोट नहीं ले सका। तो मुझे बताएं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी दूसरे जिले में बैठ के किसी ने मुझे वोट डलवा दी? अच्छा सलमान साहब, अब जाहिर बात है आप एक पॉलिटिशियन है, अपने हल्के में जाते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया भी था लोग आपसे बात करते हैं, अब पंजाब से आपका ताल्लुक है, क्या फीडबैक मिलता है पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, लोग क्या कहते हैं? मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, लोग बिल्कुल भी पंजाब हुकूमत से तो खुश नहीं है। हम लोग डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, मैं समझता हूँ। और लोगों की राय जो है ना वो यकसर तब्दील होती जा रही है। अगर हमने कुछ ना किया तो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट दोबारा पीटीआई की तो नहीं बन सकेगी। दोबारा नहीं बन सकती पीटीआई की? जी जी। इसकी वजह क्या है, उस्मान बुज़दार हैं या इमरान खान साहब हैं? उस्मान बुज़दार साहब ये चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, वो अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, मुझे बताएं।
तो उस्मान बुज़दार साहब ही हैं, और अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार को जो वज़ीर आला बनाया हुआ है वो तो इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है, तो अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार का नुकसान नहीं है ये। हम बार बार यही खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि ये नुकसान सिर्फ आपका है। उस्मान बुज़दार साहब तो मतलब बाकी एमपीएस की तरह एक एमपीए बने थे, उसके बाद उन्होंने खान साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो तो उस्मान बुज़दार आज तक इमरान खान की वजह से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान तो इमरान खान का है। अच्छा सलमान साहब, आज पता लगा है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपने घर पे शैया भी किया हुआ है, वहां पे भी लोगों को बुलाया हुआ है। जारी बात है, मेरे ख्याल में आप भी जाएंगे वहां पे, खाने शाने तो आप भी खाएंगे। कितने लोग एक्सपेक्टेड है आज वहां पे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जुड़े हुए हैं? जी, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये बात की थी और आज भी बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह 35 प्लस होंगे, और ये 35 से 40 लोग आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। और कल पेशी पर भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये 35 से 40 लोग होंगे। अच्छा, अगर क्योंकि जारी बात है जमानत के ऊपर है जहांगीर तरीन साहब भी और अली तरीन भी, तो अगर इनकी जमानत मनसूख हो जाती है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी, हम भरपूर इंशाल्लाह रद्द-ए-अमल देंगे। बाकी इंशाल्लाह आज जो हमारी मीटिंग है उसमें हम डिस्कस करेंगे सारे एस्पेक्ट्स के भी, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो इंशाल्लाह हम जो भी करेंगे मुश्तरका एक फैसला करेंगे। मैं अकेला तो कुछ नहीं कह सकता। जो इंशाल्लाह सब लोग फैसला करेंगे उस पर सब लोग जो है अमल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, सलमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और वो ये फरमा रहे थे कि पंजाब हुकूमत जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। और इसके साथ साथ जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आज आपको ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है, तो उस मौके पे नवाज शरीफ जब ये कहा करते थे कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, पनामा के उस लिस्ट के अंदर और भी बहुत से लोगों के नाम हैं, तो वो ये बार बार कहते थे। तो उनका ये कहना था कि हाँ, हमें लगता है कि वो ये सही कहते थे। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।